राज है, ये बिहार की बात हो रही है। बिहार में जनता राज नहीं, बिहार में जंगल राज है। और जंगल में आपको बता दूं, जंगल के लुटेरे हैं मोदी और नीतीश। ये भी मैं आपको बता दूं, मोदी, नीतीश, सम्राट चौधरी, ये भी झंडा लगाकर एक व्यक्ति ने गाड़ी से एक पुलिस वाली को कुचल दिया, उस पुलिस वाली महिला की जान चली गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये जंगल राज नहीं है, जिस जंगल राज में महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस खुद कानून सुरक्षित नहीं है। वो अगर सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर लटक कर जाते हैं तो सिर्फ बिहार के अंदर बिहार की ट्रेनों की वो हालत है। और आप 2 नए रेलवे स्टेशन बने हैं, बाकी सबकी डेंटिंग पेंटिंग करा दी। और बाकी राज्यों में देखिए आप जाकर, कहीं 2000 करोड़ का स्टेशन बनना है, कहीं 3000 करोड़ का। बिहार के अंदर बड़ा झूठा आ गया, इतना बड़ा बहरूपिया कि जो कहीं भी खड़े खड़े रो जाता है। एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत है, मोदी जी खड़े खड़े कहीं भी आंसू बहा देते हैं। चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस देश में झूठ बोलने का अवार्ड होता तो पहला अवार्ड मोदी जी प्राप्त करते, और अगर बेशर्मी का कोई अवार्ड होता तो आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार प्राप्त करते। नहीं, सुन लीजिए मैं आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने में एकदम माहिर आदमी है। दूसरी बात ये कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अभी 2 दिन पहले एक खबर आई, जिस खबर में मोदी जी ने ट्रंप से 35 मिनट फोन पे बात करी। तमाम जगह आपने उस खबर को पढ़ा होगा। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक को हिंदी नहीं आती, दूसरे को इंग्लिश नहीं आती, तो 35 मिनट बात क्या हो, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बात पूरे देश की जनता जानना चाहती है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो इसलिए कि जब पहलगांव के अंदर हमला हुआ, उसके बाद जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से आए तो बिहार पहुंचे और नीतीश के साथ खिलखिलाते हुए दिखे। अब मोदी जी विदेश से आए तो बिहार पहुंचे। दूसरी बात ये कि जिस बिहार के लोग जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि सौगात दी है, मोदी जी ने सिर्फ उनको चूना लगाया है और कुछ नहीं किया। वरना आप ये देख लीजिए, अभी छठ पूजा आकर गई है, आपने देखा कैसे बिहार के लोग ट्रेन के अंदर घुस घुस कर जा रहे थे, एक के ऊपर एक चढ़ के जा रहे थे, वो पूरे देश ने देखा। दूसरी बात ये, किस तरीके से टिकटों के दाम बढ़ाए गए, वो पूरे देश ने देखा। तो नरेंद्र मोदी जी का काम सिर्फ देश में झूठ बोलने का है और कोई काम मोदी जी का नहीं है। कहते रहे पूर्ण बहुमत की सरकार आगे बिहार में तो काफी कुछ करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस देश में झूठ बोलने का अवार्ड होता तो पहला अवार्ड मोदी जी प्राप्त करते, और अगर बेशर्मी का कोई अवार्ड होता तो आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार प्राप्त करते। नहीं, सुन लीजिए मैं आपको एक बात बता दूं, देश में महिलाओं की इज्जत और आबरू लुट रही है। बीजेपी के नेता, आप कहते हैं कि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दें, बीजेपी के नेता देश की बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं। बीजेपी के नेता देश की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बीजेपी के नेता सड़कों को गंदा कर रहे हैं। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि जब बीजेपी का कोई नेता सड़कों को गंदा करता है या बेटी के साथ बलात्कार करता है तो बीजेपी की कोई महिला नेता उनका पुतला नहीं फूंकती। लेकिन अगर उसमें कोई अपराधी मुसलमान हो तो सारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपराधियों की जाति और धर्म देखते हैं। बिहार में जनता राज है, ये बिहार की बात हो रही है। बिहार में जनता राज नहीं, बिहार में जंगल राज है। और जंगल में आपको बता दूं, जंगल के लुटेरे हैं मोदी और नीतीश। ये भी मैं आपको बता दूं, मोदी, नीतीश, सम्राट चौधरी, ये बिहार के लुटेरे हैं जो बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो बिहार की मन से खड़े होकर जवाब दे देते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा पब्लिक तो पैसे वाली होती है। 500 रुपए की किराए की पब्लिक लाकर मोदी जी उनको जो अपना भाषण सुनवाते हैं ना, वो पूरा देश अब समझ चुका है। जब बोलते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है पूरे बिहार में। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन मोदी जी और बीजेपी के नेता सत्ता से नीचे उतरेंगे ना, उस दिन इनके ऊपर जूते की भी गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी। अभी तो कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए जनता को हिंदू मुसलमान में फांस रखा है। दूसरी बात ये, एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी से कोई ये नहीं पूछा जो मोदी जी ने कहा कि पंजे ने और लालटेन ने बिहार में जो जंगल राज फैला रखा था। कोई मोदी से खड़ा होकर यह पूछता कि अभी 10 दिन पहले आपकी पार्टी का झंडा लगाकर एक व्यक्ति ने गाड़ी से एक पुलिस वाली को कुचल दिया, उस पुलिस वाली महिला की जान चली गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये जंगल राज नहीं है, जिस जंगल राज में महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस खुद कानून सुरक्षित नहीं है, वो सबसे बड़ा जंगल राज है। सुन लीजिए मुंह को बंद करके, मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है, आपके डैडी, पिताजी, मामा, चाचा जो भी हैं उनके लिए सुनिए बुराई, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई और काम नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के, इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके सुनिए, गुर्राइए मत। हाँ, क्या नहीं दे दिया पता है आपको? क्या दिया? बाउंड्री करवाई हर जगह, और वही पुल दे दिए, सड़कें दे दी, जंगल राज खत्म कर दिया। क्या नहीं कर दिया और क्या लेंगे आप? अच्छा, अभी इनसे ये पूछिए कि ये जो पुल गिरा
बनाने के बाद में इसका जिम्मेदार कौन? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदाएं तो होती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। तो मुझे ये बताओ, ये अंग्रेजों के जमाने के जो पुल बने हुए हैं ये क्यों नहीं गिरे प्राकृतिक आपदा में? आपका बनाए वो पुल 2 साल 1 साल में ही ढह जा रहा है, ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आ रहा। सारे थोड़ी ना ढह रहे हो, बिहार में पता है आपको कितनी नदियां हैं, बाढ़ हर साल आती है। तो बिहार में अगर हर साल बाढ़ आती है, अच्छा बिहार में हर साल बाढ़ आती है, फिर तो मोदी जी पक्का बोलेंगे बिहार में जाके कि मेरा बिहार से पुराना नाता है, मैं तो पक्का बिहारी हूँ। वो तो बाढ़ में बह के मैं गलती से गुजरात चला गया था, नहीं तो मैं तो पक्का बिहारी हूँ, है ना? मोदी जी बिहारी होंगे। अरे आज तो इतना कैसी बात कर रहे हैं, सौगात दे दी बिहार। एक बात आप मुझे बताओ, इनके एक सिर्फ मुझे इतने से एक सवाल का जवाब दे दो। बिहार में सिर्फ 2 नए रेलवे स्टेशन बने हैं, बाकी सबकी डेंटिंग पेंटिंग करा दी। और बाकी राज्यों में देखिए आप जाकर, कहीं 2000 करोड़ का स्टेशन बनना है, कहीं 3000 करोड़ का। बिहार के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर लटक कर जाते हैं तो सिर्फ बिहार के अंदर बिहार की ट्रेनों की वो हालत है। और आप, अरे एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखा दी मोदी जी ने, एयरपोर्ट पे जाए ना, मैं फ्लाइट से जाए, कहीं जाना है। हाँ फ्लाइट से जाएं और उसके बाद में वो देखा नहीं कि दोनों ही क्रैश हो जाएं, समझ रही है? फ्लाइट से जाएं और दोनों ही क्रैश हो जाएं, हैं? दुर्घटना थी ना। एक बात आप मुझे बताओ, सुन लीजिए, अरे सुन तो लो, ऐसी कौन सी दुर्घटना है जिसमें कोई प्रधानमंत्री मरा हो? विमान दुर्घटना बताइए। गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं, अरे उसको आप छोड़ दो, वो पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने क्या बोला, कौन सा प्रधानमंत्री मर गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री विमान में सवार चढ़ता है तो कम से कम 10 बार विमान की जांच होती है। और हमारे यहाँ पर जनता जब विमान में चढ़े तो एक बार भी मुश्किल से जांच होती है। दूसरी बात ये, कोई मुझे सवाल का जवाब दे दे कि भाई ये जो विमान, इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है, आपके प्रधानमंत्री जो फोटोग्राफी करवा रहे हैं, असल में पैसे से मीडिया जो इन्होंने खरीद ली है, ये जो गोदी मीडिया खरीद ली है, ये अपने पापा से ज्यादा मोदी जी को अपना पापा मानती है। बिहार की जनता मोदी मोदी कर रही है, शायद आप भूल रहे हैं। बिहार की जनता कह रही है इसे भगाओ। ये कहां से इतना बड़ा झूठा आ गया, इतना बड़ा बहरूपिया कि जो कहीं भी खड़े खड़े रो जाता है। एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत है, मोदी जी खड़े खड़े कहीं भी आंसू बहा देते हैं। युवा कह